तो देखो नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब हम क्या प्रूव करके दिखाएंगे। हमने फर्स्ट वीडियो में दिखाया कि यूजुअल टोपोलॉजी हमारे पास क्या बनाती है, फर्स्ट एक्सियल स्पेस बनाती है जब बेस कैसा हो, बेस के अंदर वो प्लेनेटोल हो जिनकी एंड पॉइंट क्या हो, रैशनल हो। अब हम प्रूव करके दिखाएंगे जो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है क्या वो फर्स्ट एक्सियल स्पेस बनाती है कि नहीं बनाती। तो कह रहा है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में हमारे पास एक्स क्या होता है, नॉन एम्प्टी सेट होता है। अगर मैं इसके हर एलिमेंट के नेबरहुड सिस्टम के लिए काउंटेबल बेस ढूंढ पाई तो एक्स कैसा हो जाएगा, हमारे पास फर्स्ट एक्सियल स्पेस हो जाएगा। तो मैंने इसके लिए बीटा एक्स अपनी तरफ से एक डिफाइन करना है जिसके अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, सिंगलटन एक्स है। अब पहले मैं क्या प्रूव करके दिखाऊंगी, जो बीटा एक्स है वो हमारे पास बेस बना रहा है एन एक्स के लिए। तो अभी बेस को बनाने के लिए सबसे पहले बीटा एक्स को क्या दिखाऊंगी, एन एक्स का सबसेट। दूसरा, अगर मैं एन एक्स का कोई भी एक एलिमेंट ले लूँ, सेट ले लूँ सॉरी, और उसका कोई एलिमेंट ले लूँ तो एक्स और डब्ल्यू के बीच में बीटा का कोई एक मेंबर एग्जिस्ट करके दिखा देंगे। तो देखो बीटा एक्स हमने एक्स मान लिया, देन बीटा एक्स को अब हम बेस प्रूव करने जा रहे हैं। हमें सभी को पता है कि नेबरहुड सिस्टम क्या होता है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए क्या होता है, कैपिटल एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ से साफ पता चल रहा है बीटा एक्स और एन एक्स सेम है तो बीटा एक्स जो सबसेट हो गया इक्वल भी हो गया। ठीक है, अब देखो अब हमें क्या प्रूव करके दिखाना है, हमें एन एक्स का एक मेंबर लेना। तो मैं एन एक्स का एक मेंबर ले लेकर इसके अंदर है ही सिंगलटन एक्स, तो सिंगलटन एक्स ही लूँगी। तो अब हमें क्या ढूंढ के दिखाना है, हमें सिंगलटन एक्स के लिए अब बीटा का एक मेंबर ढूंढ के दिखाना है। तो बीटा के अंदर ये मेंबर है, क्या ये इसके सबसेट है ना, है ना, ये इसका सबसेट। तो हमने क्या किया, एन एक्स के एक मेंबर के लिए बीटा के अंदर एक मेंबर ढूंढ के दिखा दिया जिसके अंदर कंटेन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, बीटा एक्स क्या बन गया, बीटा एक्स तो बेस बन गया किसके लिए, फॉर आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एक्स, यानी कि एक्स का मैं कोई भी एलिमेंट ले लूँ उसके नेबरहुड सिस्टम के लिए हमें बेस मिल रहा है। इसका मतलब कैपिटल एक्स का हर एक एलिमेंट कैसा हो गया, कैपिटल एक्स का हर एलिमेंट हमारे पास कैसा हो गया, उसके नेबरहुड सिस्टम के लिए हमें काउंटेबल बेस मिलेगा। काउंटेबल तो पता ही है, एक ही सेट है, काउंटेबल फाइनाइट। ठीक है, काउंटेबल है प्लस बेस है, तो इसलिए जो एक्स है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है वो हमारा क्या बन गया, वो हमारे पास बन गया फर्स्ट एक्सियल स्पेस। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस को फर्स्ट एक्सियल स्पेस बनाना है। तो मैंने डिस्क्रीट में भी एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, तो मैंने इसका एक एलिमेंट ले लिया और बीटा एक्स अपने पास से ले लिया कि एक्स के जितने भी एलिमेंट, एक्स के जितने भी एलिमेंट हैं उनके जो सिंगल टर्म्स हैं वो मैंने किसके अंदर डाल दिए, बीटा एक्स के अंदर डाल दिए। अब मैं प्रूव करके दिखाऊंगी जो बीटा एक्स है ना वो एन एक्स का क्या है, बेस है। तो सबसे पहले मैं बीटा एक्स को एन एक्स का क्या दिखाऊंगी, सबसेट दिखाऊंगी। क्लियरली हमें पता है एक्स के कोई भी एलिमेंट ले लूँ उनके जो हमारे पास सबसेट होंगे वो हमारे पास इस कैपिटल एक्स से जो भी सबसेट होते हैं वो टाउ में जाते हैं। तो सिंगलटन एक्स टाउ में है और टाउ में क्या होता है, बिकॉज टाउ में क्या होता है, पावर सेट होता है हमारे पास एक्स का। तो जितने भी एक्स के एलिमेंट हैं उनके सारे सबसेट किस में जाते हैं, टाउ में। दिस इम्प्लाई अगर एक्स टाउ में है तो ये ओपन सेट है और हर एक ओपन सेट अपने हर एक पॉइंट की क्या होता है, नेबरहुड होता है। नेबरहुड होता है तो सिंगलटन एक्स में क्या हो गया, एक्स की नेबरहुड हो गया तो किस में चला गया, लेकिन एन एक्स तो कलेक्शन थी नेबरहुड की, तो सिंगलटन एक्स इसमें चला गया एन एक्स में से। अगर सिंगलटन एक्स एन एक्स में से चला गया, ये तो बीटा एक्स का एलिमेंट, तो इसका मतलब पूरा का पूरा बीटा एक्स क्या हो गया, एन एक्स का सबसेट। अब मुझे क्या प्रूव करके दिखाना है, एन एक्स का कोई मैं एक सेट लेके चलूँगी, उसका एलिमेंट लेके चलूँगी और उसके बीच में एक बीटा का मेंबर दिखा दूंगी। तो लेटर डब्ल्यू बिलोंग टू एन एक्स कर लिया, विच इम्प्लाइज अगर डब्ल्यू एन एक्स में है तो इसका मतलब डब्ल्यू इज नेबरहुड ऑफ एक्स, डब्ल्यू एक्स की नेबरहुड है तो एक्स इसमें बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करता है, एलिमेंट बिलोंग करते हैं, सेट कंटेन करते हैं। लेकिन ये तो हमारे पास क्या था, बीटा एक्स का मेंबर था, तो हमने क्या दिखाया, नेबरहुड के लिए बीटा एक्स का एक मेंबर दिखा दिया, नेबरहुड के एक सेट के लिए बीटा एक्स का एक मेंबर ढूंढ के दिखा दिया जिसके अंदर कंटेन कर रहा है, जिसके अंदर क्या कर रहा है, डब्ल्यू के, देखो एन एक्स के सेट और एलिमेंट के बीच में हमने बीटा एक्स का मेंबर दिखा दिया, तो बीटा एक्स कैसा हो गया, बेस हो गया। आल्सो हमारे पास ये कैसा है, काउंटेबल। अगर एक्स हमारे पास इनफाइनाइट सेट हुआ तो ये कैसा बनेगा, काउंटेबली इनफाइनाइट बनेगा। काउंटेबल आ गया तो बीटा एक्स काउंटेबल भी आ गया, बेस भी आ गया, तो बीटा एक्स क्या बन गया, काउंटेबल बेस बन गया। किसके लिए, एन एक्स के लिए। एन एक्स कौन था, नेबरहुड सिस्टम ऑफ एक्स, और एक्स कौन था, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ एक्स। तो एक्स के हर एलिमेंट के नेबरहुड सिस्टम के लिए हमें बेस मिल गया, तो इसलिए डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, तो लिखो इन डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस एवरी पॉइंट ऑफ स्पेस हैज काउंटेबल बेस फॉर नेबरहुड सिस्टम दैट पॉइंट। सो जो एक्स डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है वो कैसा बन गया हमारे पास, फर्स्ट एक्सियल स्पेस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, इंड्यूस्ड बाय मीट्रिक डी।